वीआईपी डाइट को बहुत सारे डॉक्टर्स, यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी फॉलो करने लग गए हैं। अब तो ऐसा माहौल आ गया कि हर कोई डीआईपी डाइट के बारे में ही बात करता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो इंसान को हो सकती है, उन सब में हमने देखा है करके कि डीआईपी डाइट बहुत ही प्रभावशाली है। तो नॉलेज है, एजुकेशन है, वही आपकी पावर है। जो मैंने आपको बोला, आपने उसको समझा, आपने लाइफस्टाइल में फर्क किया और एकदम से आपकी लाइफ में एक ही सेकंड में, एक ही दिन से फर्क आना शुरू हो गया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। अक्सर आपकी डीआईपी डाइट को बहुत सारे डॉक्टर्स, यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी फॉलो करने लग गए हैं। अब तो ऐसा माहौल आ गया कि हर कोई डीआईपी डाइट के बारे में ही बात करता है। तो आज हम एक बार फिर से जानेंगे कि ये डीआईपी डाइट है क्या। थैंक यू। डीआईपी डाइट हमने शुरू किया था 2014-2015 की बात है, जब हमने इस डाइट को इंट्रोड्यूस किया टू द पीपल। और डीआईपी डाइट क्या है, इसको समझाता हूँ मैं एक बार फिर से, जिनको नहीं पता इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। उस वक्त की बात है, तब मैं कुवैत में था। कुवैत, अगर आप देखें, जो दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है और बहुत सबसे अमीर कंट्री में से आता है। और कुवैत में इंसिडेंटली सबसे ज्यादा बीमार लोग भी वहीं रहते हैं। हमारे भारत में डायबिटीज मान लो एक तरह से 7-8% लोगों को अगर है, तो उसी रेशियो की बात करें तो वहाँ 21%, यहाँ से 3 गुना ज्यादा लोग बीमार है, ऐसे मान सकते हैं हम। तो वहाँ मैंने उस वक्त काम कर रहा था, और वो हो गए एक तरह के लोग जो बहुत बीमार रहते हैं। दूसरे तरह के लोग जिन पे मेरी नज़र पड़ी, वो अंडमान निकोबार के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग बोलते हैं, आदिवासी बोल सकते हैं, या उससे भी पीछे जो आदि मानव की तरह रहते हैं। तो जारावास जिनका नाम है, ऐसे ट्राइब पे मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी मैंने थोड़ा सा काम किया है, बल्कि उनके बहुत करीब जाके मुझे देखने का मौका मिला। और मैंने देखा कि जब उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछा या उनसे जुड़े हुए जो लिटरेचर देखे, कि उनमें कोई बीमारी कभी हुई नहीं, ना तो किसी को डायबिटीज हुई, ना कैंसर, ना हार्ट डिजीज। अगर मरते थे तो वो जंगल में ही रहते थे, तो जंगली जानवर जब लड़ाई होती तब मरते थे, या पेड़ पे से गिर गए तो मर गए लेकिन बीमारियों से कोई नहीं मरता था वहां। तो दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग है और दोनों एक्सट्रीम है। तो मैंने इन पे रिसर्च करना शुरू किया कि भाई इतना फर्क कैसे है कि एक तो सबसे ज्यादा बीमार रहता है कुवैती पॉपुलेशन, और एक कभी बीमार नहीं रहता जारावास पॉपुलेशन। फिर एक चीज जो मुझे स्ट्राइकिंग लगी डिफरेंस, दैट इज व्हाट दे ईट। और उस चीज को मैं डॉक्यूमेंट करने लगा। कुवैत मेडिकल एसोसिएशन के वहां से कुछ डॉक्यूमेंट मिले, उससे डॉक्यूमेंट करने में मुझे थोड़ा मदद मिली। और फिर मैंने ये देखा कि दोनों के फूड टोटली उलट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एक का नाम रख दिया मैंने डीआईपी डाइट, और एक जो जारावास लोग लेते हैं, और एक का नाम रख दिया वीआईपी डाइट। और ये नाम इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे एक मकसद है। जिस तरह से वीआईपी हमारे देश में आप देखें कि वीआईपी के लिए कोई नियम नहीं होते, वो सारे नियम, ट्रैफिक के नियम तोड़ सकता है, उसको चालान नहीं होगा। तो कुछ फूड ऐसे ही हमने देखे जो बॉडी के नियम बार बार तोड़ते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, पैक्ड फूड है। बॉडी में, हमारे स्टमक में ट्रैफिक पुलिस की तरह एक खास हार्मोन होता है जिसको कॉल्ड इनक्रेटिन, जो लगातार बताता रहता है, डायरेक्शन देता रहता है, खाने को कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी में कब शुगर की जरूरत है, कब कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, कब नहीं है, कितनी पोटेशियम की जरूरत है। ये कौन बताएगा? खाना आपने खाया ढेर सारा, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट है, वो पेट में पहुंच गया, अब पेट से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है वो कौन बताएगा? एक खास हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड इनक्रेटिन। और इनक्रेटिन क्योंकि पेट के बाद ही बॉडी के अंदर जाएगा खाना, पेट तक पहुंचता है, और जो खाना बॉडी को चाहिए ही नहीं वो फिर स्टूल से निकल जाएगा, यानी कि आप बीमार पड़ नहीं सकते अगर इनक्रेटिन की बात मानेंगे तो। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम है जो इनक्रेटिन को आंखें बंद, मान लो वो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे वो वीआईपी लोगों की तरह कि उन्हें रेड लाइट दिखता ही नहीं, रेड लाइट होते हुए भी वो गाड़ियों को भगा लेते हैं। तो ऐसे डाइट को मैं बोलता हूँ वीआईपी डाइट। तो एनिमल फूड उनमें से एक है, डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल फूड ही बोल सकते हैं हम, वो दूसरा है, पैक्ड फूड जो चीज पैकिंग में आती है फैक्ट्री तीसरा है। ये 3 मेजर चीजें हैं
जो इंक्रेटिन की बातों को नहीं समझ पाता या मानता नहीं है और वो सीधे ब्लड में घुल जाता है, इर्रेस्पेक्टिव कि बॉडी को इस न्यूट्रिशन की जरूरत है या नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम, और ऐसे में वो लोग बीमार पड़ने लगते हैं। और दूसरा है डीआईपी डाइट। मैं और आप, डीआईपी, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। आप देखिए जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो ट्रैफिक में जब रेड लाइट होता है तो क्या करते हैं, गाड़ी रुक खड़ी कर जाते देते हैं। और जैसे ही ग्रीन लाइट होता है फिर चौकन्ना होकर देखते हैं कहीं से कोई आ तो नहीं रहा, फिर बड़े ध्यान से चलाते हैं, अपनी सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी। कुछ तरह के फूड, खासतौर पे फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, ये डीआईपी डाइट की तरह काम करता है। जैसे ही वो पेट में जाता है, जैसे आम है बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन कोई शुगर का पेशेंट भी आम ढेर सारा खाएगा खासतौर पे खाली पेट में, तो उसकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जाके पेट में रुकेगा, ब्लड में घुलने से पहले इंक्रेटिन बताएगा ब्लड में ऑलरेडी ऑलरेडी शुगर है। तो वो आम क्या करेगा कि वो या तो लिवर में जाके छुप जाएगा कि चलो पहले वहां पे बाद में मैं जाऊंगा, या स्टूल से निकल जाएगा, या स्टमक में पड़ा रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि वो डिसिप्लिन्ड लोग हैं, राइट। तो जिस तरह से अगर रेड लाइट बता दे इंक्रेटिन तो आगे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए हमारे जो पेशेंट्स हैं जब वो मीठे फल खाते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, अरे मैंने इतने मीठे फल खाए, मेरा ब्लड शुगर क्यों नहीं बढ़ रहा, ऊपर से मैंने दवाई नहीं ली तब भी नहीं बढ़ रहा। यही खासियत है डीआईपी डाइट की। हालांकि हमने शुरू जब किया था इट वॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड शुगर, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आई कि किसी भी बीमारी में आप देखें बेसिक बात ही होती है कि न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। इंक्रेटिन का कहना मानने वाला खाना खा रहे हैं या ऐसा खाना खा रहे हैं जो इंक्रेटिन की बात नहीं मानते। तो दैट इज व्हाट इज डीआईपी डाइट। आधे मिनट में मैं बता दूंगा डीआईपी डाइट एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से इसका फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला ये है कि जितना बॉडी वेट है, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो इंटू 10 700 अब ग्राम कर लिया कि मुझे 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है, वो भी 700 ग्राम या उससे अधिक। अधिक का कोई लिमिट नहीं है। अब लंच के बात करते हैं। लंच में 2 प्लेट लेके मैं खाता हूँ कई सालों से। प्लेट 2 में वो सब रख दें जो ट्रेडिशनली आप खाना चाहते हैं या खाते रहते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि रख दीजिए। प्लेट 1 में आप अपने बॉडी वेट, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम। कम से कम इतना सलाद पहले खाना है। इतना खाने के बाद अब अलाउड है कि आप कुक फूड खा सकते हैं। तो ये है प्लेट 1 प्लेट 2 जो कि लंच में करना है। डिनर के कुछ नियम है। डिनर एक तो 8 बजे से पहले पहले हर हाल में फिनिश कीजिए। दूसरा नियम डिनर का है कि डिनर में वही कीजिए जो मैंने लंच में बताया, प्लेट 1 350 ग्राम सलाद, फिर प्लेट 2 दैट इज कुक्ड वेजिटेरियन फूड। सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पैक फूड, कोई सप्लीमेंट्स हैं उनको भी छोड़ दीजिए। और एक चीज लास्ट ऐड करना है, वो है धूप। रोज कुछ मिनट, 20-25 मिनट धूप में जरूर बैठिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सनलाइट लीजिए। तो ये भी बॉडी खा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है एक तरह से। तो दिस बिकम्स व्हाट वी कॉल एज डीआईपी डाइट। ये आपका पूरा स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट होगा। इसमें वेरिएशन है। जो इंसुलिन के पेशेंट उनको बोलते हैं कि प्लेट 2 जो है कुक फूड डिनर वाला छोड़ दो। उनको बोलते हैं कि लंच से पहले 30 ग्राम पत्ते भी खाओ। तो इस तरह से हम वेरिएशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन कि वो पेशेंट कौन से बीमारी का है। कैंसर पेशेंट एंड स्टेज में है, मान लो बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसको हम प्लेट 2 पूरा ही छुड़वा देते हैं कुछ समय के लिए। तो देयर आर सम वेरिएशंस। तो ये है व्हाट वी कॉल एज डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट को कौन कौन ले सकता है और ये किन किन बीमारियों में फायदा करती है? देखिए, पहली बात तो कोई भी ले सकता है और सभी को लेना चाहिए। जो लोग हेल्दी हैं वो भी, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं या हेल्दी ऑलरेडी हैं, बच्चे भी। जब से पहले तो माँ का दूध है वही फूड है। माँ के दूध के बाद से जब से वो सॉलिड फूड खाना शुरू करेंगे 3 साल की उम्र से, तब से डीआईपी डाइट वो ले सकते हैं, लेना चाहिए ऐसा बोल रहे। और दैट मीन्स कि डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, एनिमल फूड नहीं लेना है, पैक फूड नहीं लेना है। इसमें एक चीज और जो मैंने इंक्लूड नहीं किया था वो बता देता हूँ, चीटिंग डाइट। चीटिंग डाइट मतलब हफ्ते में एक दिन, इट इज अ पार्ट ऑफ द डीआईपी डाइट। चीटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कहीं किसी पिकनिक में गए, पार्टी में गए, तो तब अगर मन किया या आपके हिसाब से नहीं है तब भी थोड़ा बहुत अगर खा लिया, तब भी आपके हेल्थ में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अदरवाइज 6 दिन तो कम से कम अपने घर में ठीक से ही खा रहे हैं। तो खैर कभी कभार छोटे बच्चे भी बर्थडे पार्टी वार्टी में जाते हैं तो दे कैन जस्ट इंडल्ज इन व्हाटएवर दे वांट टू ईट। बट मेजरली जो डाइट मैंने बताया, हाँ बच्चों के केस में जो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले में डबल हो जाएगा। यानी कि इंटू 10 ना करके इंटू 20 करेंगे सुबह के ब्रेकफास्ट में, राइट। इंटू 5 ना करके इंटू 10 करेंगे लंच में। जो बच्चे ना 10 साल तक के, 10 साल के बाद के लिए इंटू 10 की जगह इंटू 15 करेंगे। तो इस तरह से 18 साल तक, क्योंकि तब ग्रोइंग पीरियड होती है, तब जो खाना उनको चाहिए, जैसे मुझे मेरे वेट वाला कोई अगर बच्चा है
उसको ज़्यादा खाना चाहिए। मान लो कोई 17 साल का बच्चा 70 केजी का है, तो उसको 700 ग्राम नहीं, कम से कम 1 किलो फ्रूट खाना पड़ेगा सुबह, राइट। तो इस तरह से थोड़ा वेरिएशंस हैं। तो कौन खा सकते, किसको फायदा होगा? आपकी कोई भी बीमारी है, मान लो सबसे पहले तीसरे दिन ही ब्लड शुगर कम आपका होने लगेगा, तीसरे दिन से 7वें दिन आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, जो दिखने लगेगा। आपकी मजबूरी होगी दवाई को कम करना, छोड़ना। हफ्ते के अंदर आप बोलेंगे अब मेरी घुटने का दर्द कम हो गया है, काफी कम हो गया है। 10 से 15 दिन में आप बोलेंगे हमारी नींद अच्छी होने लगी है। और आप देखेंगे विद इन ए वीक्स टाइम आपका वेट कम से कम 5% घटेगा। विद इन पहला महीना 10% वेट घटेगा। जिनका वेट ऑलरेडी जिनका वेट काफी ज्यादा है, जिनका वेट ऑलरेडी ठीक है, उनका नहीं घटेगा, उनका भी थोड़ा घटेगा, बट उनका उतना नहीं घटेगा। एक बार घट के फिर स्टेबल हो जाएगा। तो वेट घटाना हो, बीपी कंट्रोल करना हो, शुगर कंट्रोल करना हो, हार्ट डिजीज में जो लोग हाँफ जाते हैं, जिनका एंजाइना है, वो जिनका ट्यूमरस ग्रोथ है, तो हमारे जो हॉस्पिटल में हम ये डाइट देते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, लिटरली कोई भी ऐसी बीमारी जो इंसान को हो सकती है, उन सब में हमने देखा है कि करके कि डीआईपी डाइट बहुत ही प्रभावशाली है। क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है? क्या आपने इसके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल भी किया है? हाँ, ये इसके ऊपर काफी सारे ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशन स्टडीज, केस स्टडीज हुए हैं, छपे हैं। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है, उन्होंने 2018 में क्लिनिकल ट्रायल किया था, इस पे अपने हॉस्पिटल में किया था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और जो गवर्नमेंट के clinicaltrial.gov में आप जाकर उसको देख सकते हैं, डीआईपी डाइट के नाम से है। तो ये तो है गवर्नमेंट के लेवल पे पहला क्लिनिकल ट्रायल। इसके अलावा केस स्टडी हमारे छपे हैं, दैट इज साइंस, जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, जिसके चीफ एडिटर हैं पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है। डायबिटीज टाइप 1 में गजब का काम किया है कि डायबिटीज टाइप 1 को ठीक करने का कोई और फॉर्मूला नहीं है दुनिया में अभी तक, बिसाइड ओनली दिस इज द वे। और इसके अलावा जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी छपी है। तो ट्रायल्स हुए हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुए हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, वो सब पब्लिश्ड हैं, और वो सारे यही बताते हैं कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है, कंसिस्टेंटली दे आर गेटिंग हील्ड। हमारे भी कई दर्शकों का मैसेज आया है कि डॉक्टर साहब की डीआईपी डाइट जब हमने फॉलो की तो हमें काफी सारी बीमारियां ठीक हो गई, जैसे पेन ठीक हो गया, अच्छे से नींद आई, इसके अलावा बीपी ठीक रहा, हमारा शुगर कंट्रोल में हो गई। बहुत सारे दर्शकों का बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं हमारे पास भी कि डीआईपी डाइट फॉलो करके हमें काफी रिलीफ मिला है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं मगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, तो उन्हें क्या करना चाहिए या उनके लिए आपके पास क्या है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप उनमें से जिन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो किया और उसके बाद मान लो पहले तो सिंसियरली फॉलो करें कम से कम 1 महीना, ब्लड शुगर की इसमें 3 दिन से ही रिजल्ट देना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर में कम से कम 7 दिन लगते हैं, वेट मैनेजमेंट में कम से कम 1 महीने में आपको मान लो 10% वेट घटेगा, 3-4 दिन में थोड़ा सा वेट घटेगा। और जो थायराइड के पेशेंट है, उनको 1 से 3 महीना वेट करना है, तभी उनको दिखेगा अपना थायराइड रिपोर्ट पे ट्रांजिशन। जो कैंसर के पेशेंट है 6 महीने लगेंगे उनको कम से कम, ऑन एवरेज जो मैंने देखा है। तो इस तरह से अलग अलग डिजीज के टाइम फ्रेम अलग अलग है। तो अगर तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उतना टाइम हो चुका, फिर भी आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने अपनी बॉडी को इतना बर्बाद कर दिया है कि डीआईपी डाइट अकेला काफी नहीं है आपको ठीक करने के लिए, 1-2 चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। बेसिकली हो सकता है आपका जो बॉडी क्लॉक है, जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं, वो हो सकता है काफी बिगड़ा हुआ हो। तो साथ में सर्केडियन रिदम को भी ठीक करने का एक टेक्निक जोड़ लीजिए, व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। यानी कि आपका जो डीआईपी डाइट लेना है, बट वो जो टाइम ब्रैकेट है दैट कर दीजिए 8 घंटे, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में मैं ये डाइट लूंगा। उसके बाकी जो 16 घंटे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलना अपने आपको। सिर्फ पानी पी सकते हैं उस 16 घंटे में, पानी तो खैर कभी भी पी सकते हैं, कितना भी। तो अगले 15 दिन आपको ये करना है, और उसके बाद के 15 दिन, 15वें दिन, 16वें दिन से 1 महीने तक 1-1 घंटा बढ़ा देना है कि भाई मैं 9 बजे से 7 बजे के बीच में, यानी कि 10 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा एंड 14 आवर फास्टिंग एवरी डे करूंगा। और 1 महीने होने के बाद अब उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं 1 घंटा, दैट इज 8 AM टू 8 PM, राइट। जो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में भी हम बोलते हैं 8 PM तक के अंदर खा लेना है। 12 घंटे के ब्रैकेट में मैं खाऊंगा, और बाकी जो 12 घंटा है दैट इज 8 PM नेक्स्ट डे 8 AM, इस दौरान मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पानी पी सकते हैं। तो जब टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और टाइम जिस तरह से मैंने बोला इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, बेसिकली सनसेट से पहले पहले खाना खत्म करने की कोशिश करनी है, टाइम ब्रैकेट को कम करना है। ऐसा करते ही आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है
जो बॉडी क्लॉक जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं, तो वो ठीक होने लगेगा होपफुली। और उसके ठीक होने से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप चाहते हैं, जो एग्जैक्टली नहीं मिल रहा या पूरी तरह नहीं मिल रहा, तो मैंने देखा कि इसको ऐड करते ही आपका जो फायदा है और स्पीड ऑफ फायदा वो एकदम बड़ी तेजी से डबल की स्पीड से होने लगता है। तो जस्ट जो मैंने बताया इसको ऐड कर दीजिए, तो होपफुली आपके जो शिकायत है या आपकी जो परेशानी है उसमें आपको हल मिलेगा। मान लीजिए कि अब भी कुछ पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए इतना सारा कुछ प्रोटोकॉल अपनाने के बाद भी? हाँ, फिर वही बोलूंगा कि जब ये भी टाइम एज मेडिसिन लगा यूज करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि पहले एक हफ्ते में फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको अदरवाइज फायदा नहीं हो रहा था, उनको फायदा दिखेगा। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि हैव पेशेंस एंड इसको कम से कम 1 महीने कीजिए। 1 महीने के बाद भी 12 घंटे का ब्रैकेट लगा के रखिए। लेकिन 1% चांस ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जिनको अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी तरह से ठीक आपने अपना जिंदगी लगा दिया अपने आप को पूरी तरह बर्बाद करने में, अपने आप को बीमार करने में। अब उसको ठीक करने वाली बात आ रही है, तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो। तो इसमें एक पहलू और है जो अगर मिसिंग होगा तो कई बार ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। वो पहलू जिसे हम बोलते हैं जीरो वोल्ट थेरेपी। मतलब ये आप गौर करेंगे कि जो जैसे अभी सर्दियां हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जैकेट पहना हुआ है, जबकि ये मैं बंद कमरे में हूँ। और इसी सर्दी में आप सड़क पे चले जाइए, छोटे छोटे भिखारी जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, नंगे पैर, कपड़े भी बहुत थोड़े से या ना के बराबर, और सड़क पे घूमते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते। राइट, अनयूजुअली थोड़ा बहुत पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पड़ते जैसे कि हम जैसे लोग जो कमरे बंद में रहते हैं। और या आप देखेंगे कोई भी जानवर सर्दी में भी या गर्मी में भी वो उतना बीमार नहीं पड़ते, जबकि उनके कपड़े भी नहीं होते, ना एसी होती है। वो सब जमीन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये कि उनके पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, और वो पैर मिट्टी में है, घास में है। ऐसे में क्या होता है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता रहता है अर्थ से। राइट, याद रखिए, एक डॉक्टर जब आपको स्टेथोस्कोप से चेक करता है हार्ट बीट, तो वो आपके बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको पहचानने की कोशिश करता है। जब ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामी नाम है, तो आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह है, और जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो आप बीमार पड़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो, और इसलिए मदर अर्थ हमें लगातार इलेक्ट्रॉन भेजती रहती है। लेकिन आप और हम जैसे इंसान, हम लोग जूते पहनते हैं अगर हम बाहर निकलते हैं, और वैसे तो बाहर नहीं निकलते, तो घर पे हम रहते हैं। तो ऐसे में हमारी बॉडी डिसकनेक्टेड है मदर अर्थ से, जिसकी वजह से वो जो फायदा होना था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, वो फिर वो हमें होने लगती है, वो बाकी एनिमल्स को या फिर जो नंगे पैर जो लोग रहते हैं उनको नहीं होती। तो एक चीज और जोड़ लीजिए कि आपको कुछ समय तक नंगे पैर रोज रहना ही रहना है, वो भी जमीन में पैर, मिट्टी में, घास में पैर हो। अब कितना समय होना चाहिए? कम से कम वैसे तो होना चाहिए 8 घंटे रोज हो, लेकिन 8 घंटे कैसे नंगे पैर रहें आजकल के टाइम में, जबकि हम बहुत व्यस्त हैं, ऑफिस जाना भी है, बाकी काम भी है। तो उसके लिए जीरो वोल्ट थेरेपी, जीरो वोल्ट बेडशीट हमने तैयार किया है, जिस बेडशीट में हमने कॉपर वायर लगा दिया, और कॉपर वायर का दूसरा छोर खिड़की के रास्ते सीधे जमीन में हम गाड़ देते हैं विद कॉपर रॉड ऑफ 1 फीट। तो ये हमने अपने वीडियोस में, आपके चैनल में भी पहले जिक्र किया हमने, जीरो वोल्ट थेरेपी जिसे बोलते हैं। और ये हमारे जैसे मेरे घर में भी ये लगा हुआ है, मेरे ऑफिस में भी एक जीरो वोल्ट फुट मैट लगा हुआ है, ताकि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और तब भी मैं जमीन से कनेक्टेड हूँ। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये जीरो वोल्ट थेरेपी आप कर लीजिए। बेडशीट कैसे बनाना है सीखना है तो हमारे कई सारे वीडियोस हैं, या मेरी किताब है cure@0volt। ये मेरा जो वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ पे /e-book में जाके ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले भी ये आपके चैनल में मैंने इस किताब का जिक्र किया था। तो इस पहलू को ऐड करते ही आप देखेंगे कि वो जो थोड़ी बहुत जो बीमारियों में जो फर्क नहीं पड़ रहा था, उसमें भी फर्क पड़ने लगेगा। और खास तौर पे जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, पार्किंसन के पेशेंट हैं, डिमेंशिया के पेशेंट हैं, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जिन्हें नींद आने में दिक्कत आती है, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, बॉडी में पेन रहता है हमेशा, इनमें ये जीरो वोल्ट थेरेपी काम करेगा। जीरो वोल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपकी बॉडी जीरो वोल्टेज पे होती है, उस वक्त आपकी हीलिंग स्पीड बड़ी तेज होती है। जीरो वोल्टेज पे आपकी बॉडी सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, जब आप अर्थ से कनेक्टेड हैं, या तो अर्थ से तार के माध्यम से कनेक्टेड है तब भी, या फिर अर्थ से डायरेक्टली आप कनेक्टेड हैं अपने पैर और हाथ से तब भी। तो जीरो वोल्ट पे रहने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है उसी वक्त, विद इन 1 to 10 सेकेंड्स, और आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस पहलू को अगर ऐड कर लें तो घर बैठे, मैं वही वाले पहलू बता रहा हूँ जो घर बैठ के आप कर सकते हैं।
तो ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो आप देखेंगे कि मैजिकली जो चीजें बरसों बरसों ठीक नहीं हो रही थी, जैसे कोई लोग स्लीपिंग पिल्स में रहते हैं कि मैं तो नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के ही वो सोते हैं, तो उनकी नींद की गोली छूट सकती है, उनकी नींद अच्छी हो सकती है, नींद गहरी हो सकती है। गहरी नींद जब होती है ना, समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर हीलिंग तभी ज्यादा होती है। तो ये हो गया तीसरा पहलू जो मैं आपको जोड़ने बोल रहा हूँ, जिसके लिए कोई ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है और ये घर के कन्वीनियंस में हो सकता है, सारे परिवार मिलकर करेंगे तो भी अच्छा है। तो इसको जोड़ते ही मैंने देखा है कि लोगों का फायदा, जैसे हमारे पेशेंट है जिनको गैंग्रीन था, जो डीएपी डाइट के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसने ये 0 वोल्ट थेरेपी किया तो 1 हफ्ते के अंदर, अदरवाइज उसका पैर कटना था। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। डॉक्टर विश्वरूप, मान लेते हैं कि डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा है इंसान, उसके बाद में आपकी टाइम एस मेडिसिन भी फॉलो कर ली, उसके बाद में 0 वोल्ट थेरेपी भी उन्होंने फॉलो कर ली, मगर फिर भी अगर 1% केस ऐसा है, या ये कह देते हैं कि मान लीजिए कि वो एंड स्टेज पर है पेशेंट, तो चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो कैंसर का हो, कोई सा भी हो, या उसको इंसुलिन लग रहा है पिछले 30 सालों से, तो कोई भी ऐसा पेशेंट है, उसके लिए फिर क्या रह जाता है बाकी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और आप देखिए, ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं, 100 में से कोई एक हो सकता है या उससे भी कम, जो डायलिसिस पे ऑलरेडी हैं, फॉर एग्जांपल, जो 30 साल से इंसुलिन लगा रहे हैं और बड़े हाई डोज लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, फॉर एग्जांपल। तो ये एक्सट्रीम पेशेंट हो गए, इन्होंने बहुत ज्यादा बर्बाद कर लिया अपनी बॉडी को, जिनकी बॉडी में कई सर्जरी हो गई, फॉर एग्जांपल, जो कीमोथेरेपी ऑलरेडी करा रहे हैं, जिनके ट्यूमरस ग्रोथ बहुत बड़ा हो सकता है। तो ऐसे दे आर वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, एंड उनको भी फायदा होगा जो जो चीज मैंने बताया, लेकिन अभी जितना ज्यादा डैमेज है उस हिसाब से समथिंग मोर एग्रेसिव इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो थेरेपीज हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, या फिर आप घर पे भी ये कर सकते हैं, इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इसमें वो दिया है व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, फिर पंचकर्मा, कई सारे और चीजें हैं जो आप जोड़ सकते हैं, ताकि इस वाले आपके जो प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस कर सकें, इस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को भी हम, एक्सट्रीम पेशेंट को भी एड्रेस कर सकें। तो वो कई चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है अपने घर पे नहीं कर पाए, तो जिसमें कई इक्विपमेंट टूल्स वगैरह लगते हैं, जैसे मैंने बोला पंचकर्मा या हॉट वाटर इमर्शन या हेड डाउन टिल्ट, तो इनमें वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स, राइट, एंड मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग, तभी आप इसको कर पाएंगे। जिस स्टाइल से हमारी ट्रीटमेंट होती है वो है नेचर के करीब, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ हीट, ये डाइट, न्यूट्रिशन, इसी से कोई ऑक्सीजन का सपोर्ट में जो है, अगर वो ऐसे करेगा तो उसका ऑक्सीजन की सपोर्ट ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपने बॉडी को ऐसे कर लेगा, झुका लेगा आगे की तरफ, जैसे मैंने झुकाया है, तो हार्ट नीचे आएगा, लंग ऊपर है, तो हार्ट का दबाव लंग्स के ऊपर नहीं है, लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ गया। और आप देखेंगे, हमने ये देखा है हमारे हॉस्पिटल में, कि विद इन 15 मिनट्स उस पेशेंट का बिना ऑक्सीजन के भी SpO2 बढ़ने लगता है, स्टेबल हो जाता है, और उसके सिम्टम कम होने लगते हैं। इस तरह के कई सारे टेक्निक्स इस किताब में दिए हुए हैं जो घर पे कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट जो किसी न किसी मशीनों में निर्भरता है, जिसपे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पे, बाईपैप मशीन पे, इंसुलिन पे, डायलिसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, उनको तो फिर यही मैं सलाह देता हूँ कि आप हमारे हॉस्पिटल, जो मैंने किताबें देखा है उसको पढ़ लीजिए, तो और घर पे अगर कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो सेफ है, हमारे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं, तो हमारे जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आके आप कुछ दिन रहेंगे, 7-8 दिन, 10 दिन, और उसके बाद दोबारा सेम रूटीन कैन बी फॉलोड एट होम। व्हाई? बिकॉज अब हमने सब कुछ सीख लिया, और जरूरत पड़ी तो जो इक्विपमेंट हमने हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं वो घर पे भी आप बना सकते हैं या हॉस्पिटल से ही खरीद सकते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि बहुत ही बेसिक पेशेंट हैं जो अभी डायग्नोस्ड हुए, या ऐसे पेशेंट जो मॉडरेट लेवल पे हैं, इवन ऐसे पेशेंट जो एक्सट्रीमली इल है, तो उन सबको एड्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, राइट। तो जो मैंने अभी आपको बताया, और ये सारे जो टेक्निक्स हैं, ये हमारे हॉस्पिटल के अलावा देश विदेश में बाकी हॉस्पिटल भी अब इम्प्लीमेंट करने लगी है। आपने बताया भी कि डीआईपी डाइट तो एलोपैथिक डॉक्टर यूज करते ही हैं, लेकिन ये सारे टूल्स भी अब यूज होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें घर पे भी जो लोग थोड़ी भी मेहनत करना चाहते हैं घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे करना वो तो इन किताबों में हमने लिख ही दिया है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते या एक्सपीरियंस डॉक्टर के बीच में ही करना चाहते हैं, तो वो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम टू हॉस्पिटल। तो यानी कि उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। अगर वो बीमार हैं तो कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी भर बीमार ही रहना है, वो बीमारी को अब भी हरा सकते हैं, इवन एट द एंड ऑफ द एंड स्टेज ऑफ द डिजीज। जाते जाते दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए मैसेज बड़ा सिंपल है, आपको मैसेज मैंने बिना मैसेज दिए भी दिया, वो ये कि आपने देखा कि अभी मैंने बात की, दिस इज व्हाट आई कॉल एज नॉलेज इज एजुकेशन इज द नॉलेज एंड नॉलेज इज द पावर, राइट। तो नॉलेज है, एजुकेशन है, वही आपकी पावर है, राइट। इसमें कोई भी चीज जो मैंने आपको बोला, आपने इसको समझा, आपने लाइफस्टाइल में फर्क किया और एकदम से आपकी लाइफ में एक ही सेकंड में, एक ही दिन से फर्क आना शुरू हो गया। तो मैं यही आपको मैसेज देना चाहूँगा कि नॉलेज के पावर को समझिए, नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, इस तरह के वीडियोस देखिए जहाँ पे मकसद सिर्फ एक ही है कि आप ठीक होने चाहिए। और इंसिडेंटली इस आपके वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज 2 है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। तो नॉलेज बढ़ाने की बात करते हैं उस दिन। हम उम्मीद करते हैं इस चैनल के माध्यम से एक खास कैंसर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कुछ कंटेंट, कुछ टेक्निक्स आपको सामने लेके आएंगे, और वो जो टेक्निक्स हैं उसके बाद से आपको होपफुली कैंसर से भी डर नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप दर्शकों को हमेशा कुछ न कुछ नया देके जरूर जाते हैं। डॉक्टर विश्वरूप, हमारे कई दर्शक आप चाहते हैं आपसे सीधा कांटेक्ट करना, आपके हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना, तो प्लीज अपना कोई नंबर बताइए जहां दर्शक कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान है biswarup.com, biswarup.com। इसमें जाएंगे तो सारे नंबर नहीं /72 hours, और यहाँ एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें हम पेशेंट के साथ डिटेल भर देते हैं। तो उसके बाद जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जो मेरा अगला कैंप है वो 3 दिन का कैंप, दैट इज हिम्स दिल्ली एनसीआर में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल भी है। तो 3 दिन मैं खुद ही रहता हूँ और पेशेंट भी हमारे साथ ही रहते हैं, और जो जो चीजें मैंने इस वाले वीडियो में बताई, सारी चीजें वहां हम करते हैं पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट को सिखाते भी हैं ताकि दोबारा वो हम पे या किसी भी डॉक्टर पे निर्भर ना रहे। तो जो लोग मुझसे ही मिलना चाहते हैं तो एक कैंप बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिलना ही नहीं है, मिलने के अलावा आपको ट्रेनिंग भी है, और ट्रेनिंग ही नहीं है, आपकी इलाज भी है, वो भी 3 दिन में कस्टमाइज। और उसके बाद आपको पता है कि आना कब है, जाना कब है, और वो 3 दिन आप मेरे हिसाब से रहेंगे, मेरे हिसाब से खाएंगे, थेरेपी मेरे हिसाब से होगी, आपकी ड्रग टेपरिंग भी हमारी टीम के हिसाब से होगी। तो 3 दिन बाद यूं मानिए जैसे हम कार सर्विस करने देते हैं और 3 दिन बाद ये उम्मीद करते हैं तो 4 दिन बाद कि एक ब्रांड न्यू या चमकता हुआ कार वापस आएगा, और आता भी है सर्विस स्टेशन के बाहर, ठीक उसी, और छोटे मोटे सारी दिक्कतें ठीक हो चुकी होंगी। तो यूं मान लीजिए हमारा जो हॉस्पिटल एक सर्विस स्टेशन है, तो जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो मिलने के लिए भी एक सही ग्राउंड है और सही रीजन है, और साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ ही साथ आपका इलाज भी हो रहा है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। उसके लिए biswarup.com/72HRS 72 आवर्स में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनको हमारे ऑफिस की टीम से बात करनी है तो उनके लिए नंबर 9313378451। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।